नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में आ गई है और मैंने ये भी बताया था कि इसकी वैकेंसी जब आएगी तो इसके बारे में डिटेल से और भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफी सारे और भी सवाल हैं जो मुझे कमेंट्स में मिले और उनके जवाब भी मुझे लगता है कि यहाँ एक बार मिल जाने चाहिए। तो पहले तो बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, फिर बताऊंगा आपको कि इस भर्ती में फॉर्म भरने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं, फिर फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं। हाउ टू फिल फॉर्म फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021 इन उत्तर प्रदेश। तो ये सॉल्यूशन भी आपको यहाँ इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। डिटेल आपको बता रहा हूँ वीडियो में। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती उत्तर प्रदेश का, इसका सिलेबस, इसके जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो, इसके लिए बुक्स, ये सारी चीजें भी आपको इसी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन क्या कहता है। तो ये यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से, जो आप सभी को पता होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ऊपर ही ऊपर इसमें समय सारणी दी है कि मतलब क्या क्या इसमें अंदर है। तो 25 फरवरी से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, लेकिन उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है ना। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 27 मार्च तक आप इसके फॉर्म जमा करा सकते हैं। दो डेट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी सब काम 25 फरवरी से 27 मार्च के बीच ही आपको कर लेना है। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने हैं, ठीक है। कुल 2002 पद हैं यहाँ, है ना। और अब ये 2002 पद किस किस सब्जेक्ट के हैं? कुल 49 सब्जेक्ट आपको बताए थे, वो भी आपको नीचे में एक बार डिटेल बता देता हूँ। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, फीस एक बार देख लेते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 2000 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2000 रुपए, अनुसूचित जाति के लिए 1000 रुपए, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1000 रुपए। अब इसके अलावा जो राशि जमा होनी है आपकी, वो भी यहाँ टैक्स वगैरह सब दिया हुआ है। खैर जो भी है, फीस तो हमें भरनी ही पड़ेगी। रिक्तियों का विवरण देखें, कुल 2002 पद हैं, है ना। अब ये 2002 पद हमें देखने सब्जेक्ट के हिसाब से। अब अधिकतम आयु की बात करें और वेतनमान की बात करें तो देखिए, एज लिमिट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अधिकतम इसकी आयु सीमा है वो आपकी 62 वर्ष तक है, यानी कि रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो करना पड़ेगा। ऐसा सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नियम है। इसका वेतनमान आप देखिए, 15,600 से लेकर के 39,100 रुपए। ग्रेड वेतन इसका 6,000 है, ठीक है ना। ग्रेड पे है जो है वो 6,000 रुपए है, ठीक है। अब आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जो उत्तर प्रदेश के, उनको तो बेनिफिट मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश के बाहर से उन्हें जनरल श्रेणी में माना जाएगा, उन्हें बेनिफिट रिजर्वेशन का कोई भी नहीं मिलने वाला है। अब बात आती है इसकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि न्यूनतम योग्यता की या अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पीजी होना जरूरी है, जिस भी सब्जेक्ट से आप आवेदन कर रहे हैं उसमें, यानी कि स्नातक उत्तर। उसमें आपके 55% मार्क जरूरी है। रिजर्वेशन अगर आपका है तो इसमें आपको छूट मिलेगी अलग अलग हिसाब से। दूसरी बात, आपका नेट यूजीसी या सीएसआईआर से क्लियर होना चाहिए। नेट नहीं है तो सेट और सेलेक्ट भी चलेगा, इक्वल माने गए हैं। पीएचडी और एमफिल है आप, तो आपको रेगुलेशन 2019 और 2016 के हिसाब से उनके बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि हो सकता है नेट सेलेक्ट से आपको छूट मिले। यहाँ ये क्लियर दिया हुआ है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट सेलेक्ट सेट, अगर आपने एमफिल और पीएचडी डिग्री की हुई है। लेकिन पीएचडी डिग्री आपकी रेगुलर मोड में ही मान्य होगी। दूरस्थ शिक्षा से जिसने भी पीएचडी की है उसको यहाँ बेनिफिट मिलता नजर नहीं आता। तो ये एलिजिबिलिटी ही दी हुई है म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह के लिए। ये सारा यहाँ डिटेल आपको मिल जाएगा इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के। रिलैक्सेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, मैंने जैसे आपको बताया था 55% जरूरी है आपके पीजी में, लेकिन छूट मिलेगी आपको कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप अदर स्टेट के तो वो आपको नहीं मिलने वाली। अब एक चीज और है, मान लीजिए जैसे आप हिंदी से आवेदन करना चाहते हैं और आप मान लीजिए हिंदी में पीजी नहीं है, लेकिन आप भाषा विज्ञान से है ना, तो भी आप कर सकते हैं। तो ये लिस्ट दी हुई है 6.1.6 अंतः संबंध विषय, इसको समझ लेना। ये इसकी जो विषय के नाम के नीचे जो लिस्ट दी हुई है सब्जेक्ट की, ये अगर आप पीजी इसमें नहीं है तो इसके आगे वाले सब्जेक्ट में अगर आप पीजी हैं तो भी आप आवेदन इस सब्जेक्ट से कर पाएंगे, ठीक है ना। कॉलम संख्या 3 में जो आपका विषय दिया हुआ है इसमें, ठीक। जैसे कि मान लीजिए एशियन कल्चर में आपको आवेदन करना है सब्जेक्ट में, तो प्राचीन इतिहास से जिन्होंने किया हुआ है, मध्यकालीन एवं आधुनिक पाश्चात्य इतिहास एवं पुरातत्व जिसने पढ़ा हुआ है वो इसमें अप्लाई कर पाते हैं, है ना। और राजनीति शास्त्र में, लोक प्रशासन जो जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया हुआ है, या फिर जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में जिन्होंने पीजी वगैरह किया हुआ है, वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार गृह विज्ञान में फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल और ह्यूमन डेवलपमेंट, इनसे जिसने भी किया हुआ है गृह विज्ञान, वो भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये आपको समझ लेना है। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस, चयन का आधार क्या होगा, बेस ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो देखो, चयन का आधार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा।
कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन मैंने साफ बताया था कि इसमें एग्जाम होगा, 100% होगा। इसमें दिया हुआ है आपका पहला जो फेज है वो है आपका रिटन एग्जाम, दूसरा है आपका इंटरव्यू। दोनों जब आप क्लियर करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होना है। अब प्रोसेस इसमें दिया हुआ है, लिखित परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान और आपके सब्जेक्ट के, ठीक है ना, जो भी सब्जेक्ट आप चुनेंगे वो और आपका सामान्य ज्ञान, इसके दोनों के आपके प्रश्न आएंगे। अब लिखित परीक्षा के लिए 200 अंक दिए हुए हैं इसमें, जिसमें सामान्य ज्ञान के 60 और वैकल्पिक सब्जेक्ट आपके जो सब्जेक्ट चुनेंगे उसके 140। साक्षात्कार आपका होगा 30 अंक का, तो 200 प्लस 30, इस प्रकार से आपके 230 तो ये हो गए। सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के प्रश्न 30 होंगे और वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे, यानी कि 30 प्रश्न का मतलब हो गया सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न 60 अंक के, 70 प्रश्न आपके वैकल्पिक विषय के 140 अंक के, तो ये आपके कुल मिलाकर के 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और है ना, ये आगे दिया हुआ भी है इसमें, दोनों में आपके 230 अंक हो गए अब आपके इस प्रकार, ठीक है ना, 200 अंक का रिटन और 30 अंक का आपका साक्षात्कार। इसमें जो नंबर आपको मिलेंगे उसके आधार पर भाई आपकी मेरिट बनेगी। एक चीज अच्छी है, राहत दी गई है कि आपके नेगेटिव मार्किंग यहां नहीं है, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो गारंटी से आपको 2-4 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से कॉन्फिडेंस क्या आता है कि हम सारे क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से कुछ तो आपके सही होंगे ही, तो बेनिफिट ही आपको मिलेगा, इसका नुकसान कुछ नहीं होने वाला आपको। जो रिटन एग्जाम है वो प्रयागराज में होगा आपका, ठीक है ना, इसकी सूचना आपको वेबसाइट पर और SMS वगैरह से मिल जाएगी, लिंक मैंने भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अधिमानता का मतलब क्या है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे जो इसके आधार पर मिलेंगे, आपकी एज लिमिट वगैरह के हिसाब से भी मिलते हैं इसमें, ठीक है। अब आपका जब इंटरव्यू होगा तो देखो आपको आपके डॉक्यूमेंट है 10, हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ये स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष की मार्कशीट, स्नातक की उपाधि, स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष का अंक पत्र प्रथम दोनों है ना, दोनों का, स्नातकोत्तर की उपाधि, PhD, DPhil उपाधि, PhD, MPhil, DPhil जो भी आपने किया है सब आपको ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी और भी है, कुल मिलाकर 23 तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं, इनकी आप लिस्ट रखना अपने पास और इनको जमा करना, इनका सिस्टम बनाना और फिर आपको लेकर के जानी है। अब ये वो चीज है जहां आपको देख लेना चाहिए कि भाई रिक्त पद कहां कहां किस किस सब्जेक्ट के हैं। तो देखो यहां ये आपकी सूची है ना, विषय कौन कौन से हैं, उद्यान विज्ञान, उर्दू, कृषि आनुवंशिकी, पादप प्रजनन, रिक्त पद भी दिए हुए हैं आपको सह शिक्षा महाविद्यालयों में और महिला महाविद्यालयों में, कुल पद भी यहाँ दिए हुए हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट है कुल 49, देखिए, उद्यान विज्ञान, उर्दू, कृषि आनुवंशिकी, एशियन कल्चर, कीट विज्ञान, कृषि अभियंत्रण, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि प्रसार, कृषि रसायन, कृषि वनस्पति, कृषि सांख्यिकी, गृह विज्ञान, चित्रकला, जैव रसायन विज्ञान, दर्शन शास्त्र, पशुपालन एवं डेयरी, पशुपालन, दूध विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, प्राचीन इतिहास, प्राणी विज्ञान, B.Ed, भूगर्भ विज्ञान, ये आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना। और भौतिक विज्ञान, भूमि संरक्षण, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, संगीत, गायन, संस्कृत। तो इस प्रकार यहाँ आपके पदों की संख्या दी हुई है लास्ट कॉलम में। आप इसको चले जाए, पूरे 49 सब्जेक्ट हैं आपके, 2002 पद हो गए, जिसमें से आपके 1728 है, महिलाओं के 274 अलग हो गए, ठीक है ना। ये आप देखें, महिला महाविद्यालय में 274 है और सह शिक्षा में आपके हैं 1728। तो अगर किसी महिला का सिलेक्शन होता है, मेरी बहनों का सिलेक्शन होता है, तो कोशिश ये रहेगी सरकार की उन्हें गर्ल्स कॉलेज में ही पोस्टिंग मिले, नहीं तो कोएड में तो पोस्टिंग मिलनी ही है, ठीक है। सारणी 2 भी यहाँ दी हुई है। अब इसमें आरक्षित पद दिए हुए हैं, महिलाओं के लिए कितने हैं, दिव्यांग के लिए कितने, अलग अलग तरीके से सूची है, जिससे जैसे नीचे जाएंगे आप वो सारी चीजें आपको मिलती चली जाएंगी, क्योंकि इससे नीचे हम नहीं जाएंगे, वो हमारे काम की चीजें नहीं है। फिर भी आपको देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर आपको सब चीजें PDF में मिल जाएंगी, वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके फॉर्म भरने में जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कैसे की जाए। तो उसमें आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और साफ साफ बताया कि उसमें जो आपको www है, डॉट से पहले वाला जो है www डॉट है, उसको हटा करके इस वेबसाइट को खोलना है। UPHESC की जो वेबसाइट है उसमें www डॉट को हटा करके खोलना है, ठीक है ना। HTTPS को भी आपको हटा देना है, कि उससे आगे वाला सारा लिंक हटा देना है। अब ऐसे में चूंकि वेबसाइट सिक्योर नहीं होती, क्योंकि दोनों सिक्योरिटी ऑप्शन जो URL में होते हैं वो हमने हटा दिए, फिर भी लेकिन हमें आवेदन भरना है, हमें फॉर्म भरना है, तो उसको आप भरें, प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कोई बात हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।